In the today's class, we'll start with the story of Monera. Monera matlab mera bacteria. So we'll try to understand what are my bacteria, what are the traits I'll be finding in them, क्या है उसके अंदर interesting, क्या है उसके अंदर जो थोड़ा अलग है, और there are number of things which we have to understand in terms of the bacteria. तो वो आज हमारा objective रहेगा to understand what are my bacteria, right? और उनके कुछ features को हमें यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा. We'll have to understand them. So that is something we'll try to do. ठीक है? कोई चीज अगर समझना है तो आप जानते हो, यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ, यू हैव टू रेज योर हैंड, आस्क योर क्वेश्चंस. एंड एक बार फिर पूछूंगा, आई होप आपको मेरा क्लास का पेस सूट कर रहा है. अगर आप चाहते हो कि क्लास आपकी थोड़ी स्लो हो जाए, देन यू कैन जस्ट लेट मी नो. चलेगा जिस मोमेंटम में क्लास चल जाए, या स्लो करना है क्लास को? अनम्यूट करके बोल सकते हो. यस, मतलब आपका सब परफेक्ट है सर. वैसे परफेक्ट है. कोई दिक्कत है देन बता देना. अगर लग रहा है कि फास्ट जा रहा है, देन प्लीज डू लेट मी नो. It can happen, so feel free to interrupt and let me know. आदत डालो interrupt करने की. Okay, so let's start with the story of your bacteria. So that will be the objective of our class. To understand the kingdom Monera, एक general understanding हम यहाँ पे लेंगे, and then we'll also try to discuss something in terms of the archibacteria and how they are different from the true bacteria. उससे वहाँ पे वो कितने अलग हो जाते हैं. तो यहाँ से हमारी कहानी यहाँ पे start होगी. So let's discuss some general Monera के traits. What are the general traits I will find in the Monera? तो जब मोनेरा की बात करता हूं तो आपके दिमाग में सबसे पहले जो यहाँ पे आपका जो आएगा टर्म, दैट इज गोइंग टू बी अ बैक्टीरिया. सो नाउ लेट मी मेक वन बैक्टीरिया जस्ट टू एक्सप्लेन कि एक बैक्टीरिया में आपको क्या क्या चीजें देखने को आपको मिल जाती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू डिस्कस समथिंग अबाउट द बैक्टीरिया, दे आर माय प्रोकैरियोट्स. बड़ी सादी इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दी है. सो दिस विल इंक्लूड योर बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्म एज वेल, बट फिलहाल के लिए हम इसके अंदर हम बैक्टीरिया का नाम लिखते हैं ताकि आपका फोकस यहाँ पे ही रहे फिलहाल के लिए. सो बैक्टीरिया के बारे में यहाँ पे करेंगे बात. हाँ जी, गुड इवनिंग, हु हैव जस्ट जॉइंड इन, गुड इवनिंग. ओके, अब बैक्टीरिया को जब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो, सो बैक्टीरिया इज गोइंग टू बी अ प्रोकैरियोटिक सेल, प्रिमिटिव सेल आपका यहाँ पे है. इट विल हैव द सेल वॉल, सो दे विल हैव द सेल वॉल. सो ये येलो वाली जो आपकी आउटर कवरिंग है, दैट्स अ सेल वॉल, एंड दे विल आल्सो हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दे आर आल्सो गोइंग टू हैव व्हाट यू कॉल्ड एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये बात है आपको यहाँ पे रखनी है याद कि बैक्टीरिया के अंदर यू कैन फाइंड सेल वॉल तो हमेशा होगा ही होगा, एंड अलॉन्ग विद दैट यू विल हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, सो सेल वॉल की हम यहाँ पे बात करते हैं बिकॉज इसके ऊपर काफी बात की जाती है, फ्यूचर में भी आप इसे पढ़ोगे डिटेल के अंदर. सो द सेल वॉल विल बी देयर इन द बैक्टीरिया. दिस इज द सेल वॉल. और सेल वॉल आपकी किससे बनी हुई आपकी यहाँ पे होती है? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ माय पेप्टिडोग्लाइकन्स. पेप्टिडोग्लाइकन. सो अगर आपसे जैसे पूछता है, अगर आपको आके कोई पूछता है कि प्लांट की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, आप कहते हो सेलुलोज. आपको कोई आके पूछता है कि फंगा की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, यू से काइटिन. Similarly, if they ask you what is my bacterial cell wall is made up of, your answer is going to be your peptidoglycan. तो इससे बनी होती है मेरे यहाँ पे सेल वॉल. अब ये जो सेल वॉल मेरी पेप्टिडोग्लाइकन से यहाँ पे बनी हुई है, बेसिकली इसमें होता क्या है? सो पेप्टिडोग्लाइकन विल बी हैविंग समथिंग, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखूं, यू कैन से इट विल हैव सम पॉलीसेकेराइड. दैट इज वन टाइप ऑफ माय कार्बोहाइड्रेट. सो पॉलीसेकेराइड आपको यहाँ पे मिलेगा, उसके साथ यू विल हैव सर्टेन टाइप ऑफ माय अमाइनो एसिड. विल हैव सर्टेन काइंड ऑफ योर अमाइनो एसिड्स. सो कुछ अमाइनो एसिड, कुछ पॉलीसेकेराइड्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. पॉलीसेकेराइड मतलब आपका कार्बोहाइड्रेट. पॉलीसेकेराइड अगर टर्म एकदम दिमाग में आ नहीं रहा तो याद रखना, दैट इज नथिंग बट माय वन टाइप ऑफ माय कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट, ठीक है. एंड देन यू हैव अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड बेटा वो आपके बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम प्रोटीन बना सकते हैं. सो दे आर सम सिंपल मॉलिक्यूल जिनकी मदद से आप बना सकते हो अपने यहाँ पे प्रोटीन. प्रोटीन आप जानते हो, प्रोटीन इज समथिंग यू गेट फ्रॉम द पल्सेस, मीट, एग्स, राइट. तो प्रोटीन किससे बनता है? अमाइनो एसिड से. ओके, सो याद रखना है आपको यहाँ पे सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स. इट विल हैव पॉलीसेकेराइड होगा इसके अंदर, अमाइनो एसिड आपके यहाँ पे हो जाएंगे. इसके साथ आपको याद रखना है, अगर आपको कोई डिटेल में पूछे कि एक्चुअली में आपको क्या मिलता है, लाइक व्हाट इज द एग्जैक्ट सब्सटेंस आई विल फाइंड इन द पेप्टिडोग्लाइकन के अंदर, एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, देन यू कैन से टू थिंग्स. एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन and N-acetyl muramic acid.
ये दो टर्म्स को आप दिमाग में बिठा लो, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो ये दो कंपोनेंट आपको मिलते हैं आपके पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई आपके सेल वॉल के अंदर। तो अगर आपको कोई प्रिसाइसली अगर आपको बताऊंगी कि यार पेप्टिडोग्लाइकन में होता क्या एग्जैक्टली, देन दीज आर द टू टर्म्स यू विल बी यूजिंग ओवर हियर, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये दो चीजें आपको वहां पे लगेगी, आपको वहां पे मिल जाती है। दैट्स ऑल यू हैव टू नो इन दिस। इतनी ही बात आपको यहाँ पे आ जाती है, दैट्स इट। इससे बियॉन्ड आपको कभी कोई पूछेगा नहीं। ओके, then you have a plasma membrane, then the prokaryotic like your Monera will have the plasma membrane। अब इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम होती है, लाइक उसका जो अरेंजमेंट होता है वो बहुत अलग नहीं होता, इट इज गोइंग टू बी सेम। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर कोई पूछे ना कि हमारे और बैक्टीरिया के अंदर कॉमन क्या है, देन यू कैन वेरी क्लियरली से आंखें बंद करके दैट्स योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिकॉज उसका जो कंपोनेंट होता है वो आपका सेम ही रहेगा। सो इफ आई टॉक अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, then your plasma membrane will be made up of your two things, phospholipid and protein। ये बात दिमाग में बिठा लो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बनी हुई होती है वो दो चीजों से बनी हुई होती है आपके यहाँ पे, phospholipid and protein। हमारे में भी यही मिलता है आपको। अगर आप अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन निकाल के अगर आप स्टडी करोगे, यू विल आल्सो फाइंड ह्यूज अमाउंट ऑफ phospholipid and protein आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे देख लिया। Along with that, what else I will be finding in the bacteria, और क्या क्या मुझे यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर यहाँ पे मिल सकता है। तो एक काम करते हैं, अगली स्लाइड पे हम जाते हैं, एंड लेट्स ट्राई टू मेक वन मोर स्मॉल बैक्टीरिया एंड लेट्स सी व्हाट आर द अदर थिंग्स आई विल बी फाइंडिंग इन दिस बैक्टीरिया। तो ये सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हमने यहाँ पे देख ली। सो लेट्स मेक वन मोर स्मॉल बैक्टीरिया ओवर हियर which will have the cell wall, which will have the plasma membrane। इसके अलावा द बैक्टीरिया विल हैव what you call it as a chromosomal DNA। So it will have a chromosomal DNA। तो ये जो chromosomal DNA है आपका यहाँ पे, so this is my DNA which is called as my chromosomal DNA। अब याद रखना बैक्टीरिया है ये, इट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, इट विल नेवर हैव अ न्यूक्लियस। इसके अंदर आपको न्यूक्लियस मिलेगा नहीं, सो यू वोंट हैव अ न्यूक्लियस इन दिस। सो याद रखना इट इज अ प्रिमिटिव काइंड ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल आपका यहाँ पे है। So that is why you will have no nucleus। I think this should be clear to all of you। You will have no nucleus over here। You will have no membrane bound organelles। No membrane bound organelles। Membrane bound organelles। That means आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका हो गया, आपका गोल्गी एपरेटस आपका हो गया, वैक्यूल्स हो गए, वो सब आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आपको यहाँ पे नहीं मिलते। नो माइटोकॉन्ड्रिया, नथिंग लाइक दैट। ठीक है, नो न्यूक्लियस, नो मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स ओवर हियर। आपको यहाँ पे मिल जाएगा समथिंग लाइक राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइबोसोम्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो राइबोसोम्स विल बी प्रेजेंट, बट राइबोसोम्स जो आपको यहाँ पे मिलते हैं, सो राइबोसोम्स हियर आर गोइंग टू बी प्रेजेंट, और जो राइबोसोम्स आपको मिलेंगे दे विल बी कॉल्ड एज माय 70S राइबोसोम्स। इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ 70S राइबोसोम्स। अभी के लिए बस आप ये टर्म याद रख लो कि दैट द राइबोसोम्स आर ऑफ अ डिफरेंट काइंड, यू कॉल देम एज अ 70S राइबोसोम्स, जो आपको इसके अंदर देखने के लिए आपको मिल जाएगा, आपको बैक्टीरिया के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब राइबोसोम आपका बैक्टीरिया के अंदर हो या एनिमल के अंदर हो या किसी और भी सेल के अंदर हो, राइबोसोम का एक ही काम होता है, हमेशा याद रखना, राइबोसोम विल हैव ओनली वन फंक्शन एंड दैट हैज टू बी विद रेफरेंस टू योर प्रोटीन सिंथेसिस। हाँ जी लो, बिल्कुल सही, बट दैट इज समथिंग वी विल सी दैट लेटर। सो यू विल हैव प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इसको हम यहाँ पे याद रखते हैं। सो याद रखना, राइबोसोम्स आर ऑलवेज नोन फॉर माय प्रोटीन सिंथेसिस, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी रिमेंबर्ड फॉर योर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, नाउ यू हैव अ क्रोमोसोमल डीएनए ओवर हियर। अब ये जो आपको डीएनए आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर आपसे कोई पूछे ये डीएनए कैसा है, लाइक व्हाट काइंड ऑफ डीएनए इट इज गोइंग टू बी, देन आपको यहाँ पे बहुत क्लियरली बताना है जो डीएनए आपको मिलता है बैक्टीरिया के अंदर, दिस डीएनए इज गोइंग टू बी double stranded। So I'll just write DS over here, it will be double stranded DNA, and this DNA is going to be circular DNA। This DNA is going to be circular। हमारा सर्कुलर नहीं होता, हमारा लीनियर होता है। अगर आपने कभी देखा हो ना पिक्चर के अंदर कि ह्यूमन डीएनए की जब आप पिक्चर देखते हो तो ऐसे लाइक आपका हेलिकल स्ट्रक्चर आपका बना हुआ होता है, एंड दैट हेलिकल स्ट्रक्चर आपका ऐसे सीधे बनाते हैं वो लोग, ऐसे गोल गोल नहीं बनाते हैं। सो दैट इज व्हाई हमारा डीएनए लीनियर होता है। हमारा भी डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड, बट इट इज गोइंग टू बी अ लीनियर डीएनए।
बट यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपका जो बैक्टीरियल डीएनए आपका यहाँ पे होगा, दैट इज गोइंग टू बी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड गोइंग टू बी सर्कुलर, ये आपको सर्कुलर डीएनए आपका पे मिल जाएगा। ओके, अब डीएनए आपने यहाँ पे रखा है, यू डोंट हैव अ न्यूक्लियस, यू हैव अ डीएनए बट यू डोंट हैव अ न्यूक्लियस ओवर हियर। अब डीएनए जहाँ पे आपने रखा हुआ है बट द एरिया ओवर हियर व्हिच डज नॉट हैव अ न्यूक्लियस, ये जो आपका एरिया होता है ना जहाँ पे आपने इस क्रोमोसोमल डीएनए को रखा होता है, दिस एरिया इज कॉल्ड एज माय न्यूक्लियोइड। सो द एरिया वेयर दिस क्रोमोसोमल डीएनए इज बीन केप्ट, this region over here is also called as, this has been called as my something called as a nucleoid. Nucleoid. ये भी टर्म याद रखना, कई बार लोग ये कहते हैं कि सर न्यूक्लियोइड तो डीएनए को ही कहते हैं ना, हम लोग नहीं, जो आपका जो एरिया होता है जहां पे आपका डीएनए होता है, दैट रीजन वेयर यू हैव अ डीएनए, दैट इज कॉल्ड एज माय न्यूक्लियोइड। सो दिस इज वेयर यू विल फाइंड द न्यूक्लियोइड टर्म विल बी यूज्ड। सर फिर से बता दो एक बार, ये मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपका यहाँ पे जो डीएनए रखा हुआ है उस रीजन को हम यहाँ पे बोलेंगे एज अ न्यूक्लियोइड। दैट रीजन, ये जो आपका एरिया है ना, जो रीजन है आपका यहाँ पे जहाँ पे आपने डीएनए को प्लेस किया हुआ है, दैट रीजन अलॉन्ग विद द डीएनए हैज बीन गिवन अ सिंगल टर्म एंड दैट इज माय न्यूक्लियोइड। ठीक है, उसको हम बोलते हैं आप एज अ न्यूक्लियोइड। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे रखनी है यार। सो न्यूक्लियोइड जब आपके सामने ये टर्म आएगा, याद रखना दैट इज द क्रोमोसोमल डीएनए एंड दैट एरिया इज कॉल्ड एज माय न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो एक तो ये आपका डीएनए हो गया। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए थोड़ी सी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपका जो डीएनए है या बैक्टीरिया का डीएनए है वो बेसिकली उसके अंदर होता क्या है, लाइक व्हाट यू हैव इन अ डीएनए व्हिच मेक्स इट अ जेनेटिक मटेरियल। कोई मुझे बताना चाहेगा कि डीएनए में एक्चुअली में होता क्या है, व्हाट डू गेट टू सी इन अ डीएनए एंड दैट थिंग मेक्स एज अ जेनेटिक मटेरियल? एनीवन कैन टेल मी दैट व्हाट डू फाइंड इन द डीएनए, जिस ये तो हमारा जेनेटिक मटेरियल है। क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम, ठीक है, एनीथिंग एल्स और कुछ? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्वेश्चन ये है कि जब मैं कहता हूँ डीएनए इज योर जेनेटिक मटेरियल, ऐसा आप क्यों कहते हो, क्या करता क्या है डीएनए आपका जिसलिए हम इसे इतना अटेंशन देते हैं? व्हाट यू थिंक इट मस्ट बी डूइंग? सर क्योंकि वो हमारे लाइक अलग अलग चीजों की इंफॉर्मेशन कैरी करता है इसलिए। तो किस फॉर्म में कैरी करता है, कोई बता सकता है? ओके, लेट मी लाइक टेल जो यू दिस। हमें हमारे जेनेटिक्स से मिली हुई है, हमारे पेरेंट्स से मिली हुई है, वो वाली। राइट राइट, जो आपके पेरेंट्स से आपको, हाँ बेटा कोई जीन्स कुछ के कह रहा था, तो बोलो। जीन्स जीन्स के के फॉर्म फॉर्म में, में। जीन्स के फॉर्म में, राइट, ठीक है, जीन्स के फॉर्म में वो कैरी करता है। ये जीन्स क्या बनाते हैं? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, पूर्वा न्यूक्लियोटाइड, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये सब आपके यहाँ पे आंसर आपका सही है। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, राइट, अज्यूम दैट दिस इज योर डीएनए, ये आपका यहाँ पे आपका डीएनए, ठीक है, कुछ आपका यहाँ पे आपका डीएनए बना के रखा हुआ है, दिस इज योर डीएनए, लेट्स से दिस इज योर ह्यूमन डीएनए। अब डीएनए के अंदर आपके लगे होते हैं यहाँ पे आपके जीन्स। डीएनए में जैसे आपने बोला कि यहाँ पे होती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, सो लेट्स से सिंपल लैंग्वेज हम कहते हैं कि यहाँ पे आपके जीन्स लगे हुए हैं। वैसे कई सारे आपके यहाँ पे फ्रेगमेंट्स होंगे डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स है वहाँ पे आपके जीन्स लगे हुए हैं। अब सवाल ये आता है कि ये जीन्स करते क्या है? चलो जीन्स तो आपके यहाँ पे लगे हुए हैं, बट व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग ओवर हियर? तो आपको याद रखना है कि जो जीन्स आपके यहाँ पे होते हैं ना, दे आर नोन टू मेक प्रोटीन्स। द जीन्स आर नोन टू मेक द प्रोटीन्स। ठीक है, जो जीन्स आपके यहाँ पे होते हैं, दे आर नोन टू मेक प्रोटीन। आपका जो स्किन कलर है, आपका जो स्किन टोन है, आपका जो स्किन कलर है, वो आपका स्किन टोन कैसे आ रहा है? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ सम प्रोटीन। इट इज ऑल बिकॉज की कुछ जीन से आपके बॉडी के अंदर वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, और कोई जीन जब अपने आप वहां पे एक्सप्रेस करता है तो आपको एक प्रोटीन बनाता है वो, और वो जब प्रोटीन बनाएगा वो प्रोटीन आके अपना काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके बॉडी में एक हार्मोन होता है इंसुलिन, ऑल ऑफ यू फेमिलियर विद द इंसुलिन, जो आपका ब्लड शुगर लेवल को आपका मेंटेन करता है, सब इससे आप वाकिफ हो। तो ये जो प्रोटीन आता है ये कहाँ से आता है? इट इज कमिंग फ्रॉम द जीन। आपका जो जीन होता है वो ये प्रोटीन बनाता है, एंड दैट इज हाउ योर इंसुलिन इज गोइंग टू कम एंड डू द वर्क। सो बेसिकली कहा जा रहा है ना, बच्चों ने आप पढ़ते हो दैट वाटर इज लाइफ, बट अगर देखा जाए प्रोटीन इज समथिंग विच इज क्वाइट एसेंशियल फॉर लाइफ। एवरीथिंग इन योर बॉडी इज बीन कंट्रोल्ड बाय प्रोटीन्स, और ये सारे प्रोटीन्स जो आपके आ रहे होते हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम, इफ नॉट सारे, मेजॉरिटी ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम योर जीन्स। तो कभी भी अगर आपको कोई पूछे डीएनए के बारे में, तो आपको भी बताना है कि हाँ, डीएनए आपका होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। क्यों कहते हैं उसे वहां पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन? बिकॉज इट हैज जीन्स, उसे बहुत सारे जीन्स होते हैं। अगर आपको कोई डिटेल में पूछ ले कि कितने जीन्स होते हैं, यू कैन ऑल्सो से ह्यूमंस के अंदर आपको मिल जाते हैं अराउंड 30,000 जीन्स आपको मिल जाता है। सो ह्यूमंस के अंदर यू विल गेट टू सी अराउंड 30,000 जीन्स आपको वहां पे मिल जाएंगे, ये बात आप बोल देना। उसके बाद अगर आपको कोई पूछता है कि जनरली जीन्स करते क्या है, देन यू कैन टेल देम दिस जीन्स आर नोन टू मेक द प्रोटीन्स, दिस जीन्स आर नोन टू मेक द प्रोटीन्स। अब सवाल आगे जाके आप सीखोगे
क्या हर एक जीन प्रोटीन बनाता है? नहीं, कुछ जीन्स प्रोटीन नहीं बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं, विल सी दैट लेटर, बट आपको अभी जनरल आइडिया ये रखना है, जीन्स आर द वन व्हिच विल मेक द प्रोटीन। ठीक है, अब इसमें किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। इफ एनीवन हैज एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस तो पूछ लो अपना सवाल। हाँ हाँ पूछ। सर आपने जीन्स कितनी बोली थी, 30,000 या 13,000? 30 लिखा हुआ है, 30,000। ठीक है, so 30,000 genes विल गेट टू सी। सर एक ना डीएनए के ना बीच में ना लाइंस सी बनी होती है, वो क्या होती है? ये जो लाइंस है ना, ये ग्रीन ग्रीन लाइंस है, यही आपके जीन्स है। तो आप ये मान लो कि आपका डीएनए एक बहुत लंबा सा स्ट्रक्चर है और एक बहुत छोटा सा एरिया डीएनए के अंदर होता है जिसके ऊपर जीन लगे हुए होते हैं, और बाकी जो एरिया होता है ना डीएनए का, वो जंक डीएनए होता है। उसमें कुछ काम की चीज नहीं होती। अब सवाल ये भी आता है कि हमें ऐसा डीएनए क्यों मिला, कितना बड़ा डीएनए है, उसमें से थोड़ा सा एरिया है जहाँ पे जीन्स लगे हुए, बाकी एरिया के अंदर कुछ भी नहीं है, या बाकी एरिया के अंदर आपका कुछ काम का कंटेंट वहां पे क्यों नहीं है। सो अगेन दैट इज अ क्वेश्चन विच एज अ evolutionary biologist you think कि ऐसा क्यों हुआ होगा। obviously it has an answer for that, but अभी आप उसे नहीं समझोगे, अभी आप उस आंसर को यहाँ पे नहीं समझोगे, you will see that later, okay। बट अभी आपको यहाँ पे याद रखना है, तो देयर इज वन रूल आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर अभी से, और हमेशा याद रखना कि आपका जो डीएनए होता है, ये बात दिमाग में आप बिठा लो, यू हैव योर डीएनए। अगर हमें प्रोटीन बनाना तो कैसे बनेगा, डीएनए में से आपका बनता है आपका मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए में से आपका बनता है आपका प्रोटीन। ये चीज अपने दिमाग में आप फिट कर लो, क्योंकि ये आपके सामने मल्टीपल टाइम्स आएगी, और ये जब भी आपके सामने ये आएगा तो आपको समझने में आसानी होगी अगर आपको एक बेसिक आइडिया आपको हमेशा रहेगा तो डीएनए में से आप बनाते हो अपना मैसेंजर आरएनए, दैट्स वन काइंड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, और उसमें से आप बनाते हो अपना यहाँ पे प्रोटीन, एंड दैट इज हाउ द प्रोटीन इज फॉर्म्ड। आपके हेयर का कलर जो आ रहा है, आपके आईरिस का कलर जो आपका आ रहा है, आपके स्किन का कलर जो आ रहा है, आपकी बॉडी में जितने भी हॉर्मोन्स बन रहे हैं, दैट इज ऑल गेटिंग फॉर्म बाय दिस प्रोसेस। डीएनए में से एमआरएनए, एमआरएनए से आपका प्रोटीन। इवन आप जब खाना खाते हो, पता है आपने ये पढ़ा होगा बच्चों ने, आपके माउथ के अंदर ये सलाइवा, सलाइवा हैज अ एंजाइम, अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है आपके माउथ के अंदर। ये कहाँ से आ रहा है, इट इज ऑल कमिंग फ्रॉम दिस प्रोसेस ऑफ माय प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, सो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे यार। व्हाट इज द अदर फंक्शन ऑफ एमआरएनए? एमआरएनए बेटा प्रोटीन बनाने में मदद करता है। एमआरएनए आप ये समझ लो कि एक मीडिएटर है, जब ये बनेगा इसका और कोई फंक्शन नहीं है। अगर आपके सेल के अंदर मैसेंजर आरएनए बन रहा है, दैट मीन्स अब उसमें से प्रोटीन हम बनाएंगे, सिंपल। ठीक है, तो ये बात आपको मेरे को यहाँ पे रखनी है। सर डीएनए रेप्लिकेट और मेक कॉपीज ऑफ इटसेल्फ व्हिच इज क्रिटिकल व्हेन, हाँ बिल्कुल सही बात है पूर्वा, एंड नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज क्रिटिकल, बिकॉज दिस इज अ कंटेंट व्हिच मेक्स समथिंग, एंड दिस कंटेंट जो आपको बनाया जा रहा है, इट कंट्रोल्स द लाइफ। अभी आपके सेल के अंदर लाइक देयर आर हंड्रेड्स ऑफ रिएक्शन हैपनिंग राइट नाउ, एंड मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शन आर बेस्ड ऑन कि कौन सा प्रोटीन बनेगा, कितना बनेगा, उसको कितना एक्सप्रेस करना है। दिस ऑल थिंग्स आर हैपनिंग इनसाइड योर सेल, इट इज ऑल हैपनिंग, सो दैट इज व्हाई डीएनए इज योर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है। आई होप दिस इज समथिंग व्हिच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड द Sir. स्टोरी ऑफ डीएनए। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड रुकिए। सॉरी सर। ये जो स्टोरी है ना डीएनए की, ये आपकी इवन ट्रू बैठती है आपके बैक्टीरिया के लिए भी। तो दिस स्टोरी आल्सो होल्ड्स ट्रू फॉर द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को भी जब प्रोटीन बनाना होता है ना, तो जब हम कहते हैं कि उसका वो क्रोमोसोमल डीएनए क्या बनाएगा, तो इट विल आल्सो मेक अ प्रोटीन। वो ऐसे ही बनाएगा, डीएनए में से एमआरएनए एंड एमआरएनए से बनाएगा आपका प्रोटीन। सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी। बताइए बेटा, बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए। सर जैसे डीएनए से जो प्रोटीन बनता है, तो सर ये हर टाइम बनता है या फिर इसका कोई एक फिक्स्ड पीरियड होता है कि इसी टाइम बनेगा एंड देन रुक जाएगा, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन का होता है, वो एक एज के बाद मतलब रिलीज होना कम हो जाता है? इसमें ना हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अगेन ये थोड़ा सा डिटेल में हो जाएगा आपके लिए, बट यू कैन स्टिल अंडरस्टैंड। आप जीन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हो। एक होता है हाउसकीपिंग जीन्स। हाउसकीपिंग जीन्स का नाम से आप समझ पाओगे, अगर आप नोटिस करोगे तो आपके घर में क्या किया जाता है, कुछ चीजें आपकी रोज की जाती है, जैसे झाड़ू लगाना, किचन को साफ करना, रूम को साफ करना, यू डू इट रेगुलरली। वैसे जो आपके हाउसकीपिंग जीन्स होते हैं वो हमेशा काम करते हैं। जब आप बैठे हुए हो, लेक्चर ले रहे हो, तभी वो अपना प्रोटीन बना रहे हैं, जब आप सो रहे हो तभी वो अपना प्रोटीन बना रहे हैं। एंड देन यू हैव सम अदर सेट्स ऑफ जीन्स व्हिच ओनली फंक्शन एज पर द रिक्वायरमेंट। कि समझो रियान ने अभी फटाफट रसगुल्ले खा लिए दो चार, तो वो टाइम पे वो जीन्स काम करेंगे जिनका काम होगा इंसुलिन बनाना और शुगर लेवल को कंट्रोल करना। सो योर सर्टेन जीन्स वर्क थ्रूआउट द डे एंड सम जीन्स ओनली वर्क एज पर द रिक्वायरमेंट। मेरी बात क्लियर है आपको आफ्ताब? और Okay, sir. whosoever it was here who asked the question सर already। दोबारा बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मेरी आवाज ऐसे कैसे नहीं आ रही? अच्छा, सबको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या, कुछ कुछ को नहीं आ रही?
सर आ रही है क्लियर सर, है। आ रही है। सर क्लियर है। मैं ये कह रहा था बेटा आपको यहाँ पे कि कुछ आपके जीन्स होते हैं जो पूरे दिन आपके काम करते हैं, और कुछ आपके जीन्स होते हैं जो सिर्फ तब काम करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। सो वी कॉल देम एज अ कॉन्जिक्यूटिव जीन्स, राइट। सो हाउसकीपिंग एंड सो दो कैटेगरीज आपकी होती है, आपको नाम नहीं याद रखते बट दो कैटेगरीज आपकी होती है जीन्स की, जो पूरा टाइम काम कर रहे होते हैं देन आपके सेल के अंदर, मतलब पूरा टाइम प्रोटीन बनाते हैं, एंड सम जीन्स विल ओनली मेक प्रोटीन एज पर द रिक्वायरमेंट। बस यही मैंने आपको यहाँ पे बताया था। Okay, so now you have over here, you have your, अब आपको पता चल गया, you have a chromosomal DNA in the bacteria and it is called as my, that area along with the chromosomal DNA is called as my nucleoid. ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब इसके अलावा एक और चीज आप यहाँ पे याद रख लो, your bacteria is also known to have something called as my mesosomes. तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ आपके ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपके निकल रहे होंगे, and that is called as my mesosomes. Mesosomes. अब मीजोजोम जब आपके सामने यहाँ पे टर्म आ रहा है तो याद रखना, मीजोजोम इज अ टर्म विच बेसिकली विल प्ले अ रोल ऑफ रेस्पिरेशन। ये जो आपका स्ट्रक्चर जो बन के आ रहा है, पहली बात ये स्ट्रक्चर आपका कहां से आ रहा है, फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया, दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग, ये जो मेरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन के आ रहा है, दिस स्ट्रक्चर विल हैव अ रोल इन रेस्पिरेशन। दिस विल हैव अ रोल इन रेस्पिरेशन। फिलहाल के लिए आप इसका एक रोल यहाँ पे याद रखना, इट विल हैव अ रोल इन माय रेस्पिरेशन, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो। ओके, अभी रेस्पिरेशन मतलब क्या, अगर आपने सुना होगा बचपन के अंदर, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज माय पावर हाउस ऑफ सेल। ये तो सबको मालूम ही होता है। ये वो 8वीं कक्षा के बच्चे को अगर मैं पकड़ के पूछता हूँ ना कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या, तो इतना तो बोल ही देगा पावर हाउस ऑफ सेल, राइट। तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया आपका कर रहा होता है आपका रेस्पिरेशन, इट इज डूइंग द सेलुलर रेस्पिरेशन, जहां पे आपका एटीपी बनेगा। वो सेम चीज आपका यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर कर रहा है आपका मिजोजोम। इतना दिमाग में बिठा लो। तो अगर आपसे कोई पूछता है ना कि आपके सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया काम कर रहा है वो सेम काम बैक्टीरिया में कौन करेगा, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा मिजोजोम्स। एंड इफ समवन आस्क्स यू कि मेरे मिजोजोम्स कहां से बन के निकल रहे होते हैं, देन यू शुड से इट इज अ इनवेजिनेशन ऑफ माय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन will form the mesosomes. So mesosomes आपके बनाए जाते हैं with the help of the plasma membrane. Mesosomes. क्या इतनी बातें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this thing clear to all of you? यस सर। बोलो बेटा, बोलो कुछ बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। सडनली आपका एस्केलेट हुआ है ना चीज एकदम से। अभी तक हम देख लेते हैं लिविंग वर्ल्ड, ग्रोथ क्या होता है, ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, ये रिड्यूस करता है, ये नहीं करता। Now suddenly we have got into the molecular biology यहाँ पे, जहाँ पे हम डिटेल में कुछ चीजें समझ रहे हैं यहाँ पे। So it does happen. वो थोड़ा सा फील होगा आपको, but I think you will pick up. तुम लोग फटाफट इसको वो कर लोगे। So invagination of plasma membrane is going to be called as my mesosomes, जो आपको मिलेंगे यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर, and they are known to be carrying out the respiration. ठीक है, अभी के लिए आप एक रोल इसका यहाँ पे ऐड। ओके, चलिए। So now we have seen these few things. Now I just want to add one more thing over here. कि जब आप बैक्टीरिया की बात करते हो, when you discuss about the bacteria ना, so bacteria can have a different mode of nutrition. एक तो पहली चीज, आपको बैक्टीरिया हर जगह मिल जाता है। सॉइल के अंदर आपको हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आपको मिल जाएंगे, पानी में मिल जाएंगे, एक्सट्रीम कंडीशंस में आपको मिल जाएंगे। यू विल फाइंड बैक्टीरिया एज अ पैरासाइट, डिजीज कॉज करने वाले हैं। यू विल फाइंड बैक्टीरिया विच आर हेल्पफुल। हेल्पफुल बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं तो यू कैन हैव समथिंग लाइक योर लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो आपका बैक्टीरिया होता है, इसकी मदद से हम बनाते हैं हमारा दही घर का। किसी का कोई सवाल है क्या? किसी ने हैंड रेज किया था क्या? नहीं। So lactobacillus is something which is a helpful bacteria for us. Then you have a bacteria like your Salmonella typhi. ये भी आपका एक बैक्टीरिया है। अब ये बैक्टीरिया आपकी डिजीज कॉज करता है। बारिश के मौसम में आपने जाके बाहर खा लिया पानी पूरी, आपको हो गया टाइफॉइड। क्यों हो रहा है टाइफॉइड? बिकॉज ऑफ द Salmonella typhi over here. So you have a wide range of bacteria. Some are helpful for us, some are harmful for us. कुछ बैक्टीरिया सॉइल के अंदर they work as a decomposers, right? They are very helpful. So किसी का कोई सवाल है क्या? Methanogens, what methanogens? आफ्ताब क्या कहना चाहते हो आप? सर ये एग्जाम्पल ही है ना, मैं पूछ रहा था एग्जाम्पल। अच्छा, मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस, हाँ वो भी एग्जाम्पल है आपका बैक्टीरिया का, राइट। आएगा अभी आगे, राइट। ओके, राइट, मिथेनोजेंस, ट्रू। So you have number of examples of bacteria, right? You have bacteria throughout the world, right? So you can find them in number of places. इनका mode of nutrition भी काफी like diverse होता है. You can have bacteria which are going to be
ऑटोट्रॉप्स, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं प्लांट्स की तरह. यू कैन हैव अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच आर गोइंग टू बी हेटेरोट्रॉप्स. अगर आपसे कोई पूछता है आपका फ्रेंड कि मेजर टाइप ऑफ बैक्टीरिया आपके कौन से कैटेगरी में आते हैं, देन यू कैन टेल देम मेजॉरिटी ऑफ देम आर गोइंग टू बी माय हेटेरोट्रॉप्स. वो खुद से खाना बना नहीं सकते, आप किसी को जाके पकड़ के खा रहे होते हैं वो लोग, यहाँ पे किसी के बॉडी के अंदर रह के अपना न्यूट्रिशन निकाल रहे होते हैं. सो दे आर गोइंग टू बी हेटेरोट्रॉप्स. बट अ वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया आर गोइंग टू बी ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स आप समझना, दे कैन मेक देयर ओन फूड. ये आप बात जानते हो, लाइक योर प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड. सिमिलरली यू हैव सम बैक्टीरिया व्हिच कैन मेक देयर ओन फूड. ओके, तो इसमें मैं आपको एक और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा बिफोर मूविंग फॉरवर्ड. बैक्टीरिया जो बेटा आपके होते हैं ना, एक तो इनका नंबर बहुत ज्यादा होता है, राइट. सो क्योंकि इनका नंबर बहुत ज्यादा है, तो बैक्टीरिया को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है. सो बैक्टीरिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. साइंटिस्ट ने क्या किया या माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. दे हैव सेड सम बैक्टीरिया आर माय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया and other group of bacteria are going to be my gram negative bacteria. ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद. So other group of is called as my gram negative bacteria. ठीक है. So gram positive and gram negative bacteria को दो कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया. अभी डिवाइड किस बेसिस पे किया हुआ है? It is all been done on the basis of the cell wall. तो दोनों के अंदर सेल वॉल थोड़ी अलग होती है, right? This categorization has been done on the basis of the cell wall. On the basis of cell wall. So this is something you have to understand over here. अब इसको हम आगे देखते हैं, हम इसकी पिक्चर देखेंगे क्या होता है मेरा ग्राम नेगेटिव, क्या होता है मेरा ग्राम पॉजिटिव. सो यार देखना बैक्टीरिया को, क्योंकि वो इतने ज्यादा इनका नंबर है यहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया सिंपल करने के लिए दे हैव डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव. सो विल ट्राई टू सी दैट कि आपका क्या फर्क आपको यहाँ पे मिल जाता है. विल जस्ट ट्राई टू सी द डिफरेंस ओवर देयर. ठीक है. समवन हैज रेज्ड देयर हैंड क्या? नहीं. ओके, प्लीज आस्क अ क्वेश्चन अगर कोई सवाल आ रहा है तो. ठीक है, चलिए. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन दिस. ओके, अब इसके अलावा आप एक और चीज यहाँ पे याद रख लो. अगर आप इतनी बातें याद रख सकते हो तो इसमें एक और चीज आप याद रखना कि जब हम बैक्टीरिया बनाते हैं, व्हेन वी मेक अ बैक्टीरिया, और समझिए मेरा बैक्टीरिया खुद का खाना खुद बनाता है. सो दिस इज अ बैक्टीरिया व्हिच कैन मेक इट्स ओन फूड. इसकी सेल वॉल मैंने यहाँ पे बना दी. आई हैव मेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया. ये दो चीजें तो इसके अंदर होंगी. उसके साथ साथ आई हैव ऑल्सो मेड द मीजोजोम्स. मीजोजोम्स मैंने यहाँ पे बना दिया. Along with mesosomes, I can also make one more thing जो आपकी मेम्ब्रेन से बन के निकल रही है, and that is going to be called as my chromatophores. So मेम्ब्रेन से बन के आपकी एक और चीज आपके यहाँ पे आ रही होती है निकल के, सेल मेम्ब्रेन से बन के, and that structure over here is called as my chromatophore. Chromatophores. अब chromatophores जो आपके यहाँ पे होते हैं, the chromatophores you have in front of you, ये आपके वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपको मिलेंगे आपके क्लोरोफिल पिगमेंट. ये वो आपके स्ट्रक्चर है वेर यू विल हैव क्लोरोफिल पिगमेंट. एंड यूजिंग दिस क्लोरोफिल पिगमेंट द बैक्टीरिया विल कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस. अब याद रखना ये जो क्रोमैटोफोर है ना, ये आपको हर एक बैक्टीरिया में आपको नहीं मिलेगा. अगर बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉप है तो उसको इसका रखने का कोई मतलब है नहीं. सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विल बी ओनली सीन इन माय ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया सो दैट दे कैन कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस. बेटा याद रखना बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे. एज आई टोल्ड यू, यू विल नेवर हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. सो दे हैव सच स्ट्रक्चर्स लाइक योर क्रोमैटोफोर्स. इनमें आपको मिल जाते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट एंड यूजिंग दोस पिगमेंट दे कैन कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस. राइट, ये है आपके यहाँ पे मेसोसोम्स. दिस इज योर मेसोसोम्स जो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं. मेसोसोम्स क्या करने में मदद करते हैं? रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन. दे विल प्ले द रोल इन माय रेस्पिरेशन, जिसको इट्स गोइंग टू बी सिमिलर टू योर माइटोकॉन्ड्रिया. तो ये बात आप यहाँ पे जानते हो. अब इतना अगर याद रख सकते हो तो एक और बात यहाँ पे याद रख लो. मेसोसोम्स आर ऑल्सो नोन टू बी डूइंग वन मोर थिंग. दे हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन. दे हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेशन में ये आपकी करते हैं यहाँ पे मदद. ये बात भी याद रख लेना. इतने याद रखते हो तो ये भी याद रख लेना कि जब आपको डीएनए को रेप्लिकेट करना होता है ना, तब आपके मेसोसोम आपके यहाँ पे मदद करते हैं. सो दे आल्सो हेल्प इन द डीएनए रेप्लिकेशन. सिंपल सी बात है, जब भी आपका सेल को डिवाइड करता है, यू हैव टू डू द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए.
तो वो करते हैं इस वक्त, ये भी आपके यहाँ पे मदद करेगा. सो मेसोसोम्स विल आल्सो हेल्प यू आउट इन द डीएनए रेप्लिकेशन. राइट, चलो इतनी चीजें हमने यहाँ पे देख ली. नाउ लेट्स स्लोली मूव अहेड. सो ये हम कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन. बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा. They are most abundant microorganisms. Bacteria occur almost everywhere. Hundreds of bacteria are present in the handful of soil. थोड़े से soil में आपको बहुत सारे बैक्टीरिया आपको मिल जाएंगे. They also live in an extreme habitat like your hot springs, deserts, snow and deep oceans. Very few other life form can survive. जहाँ पे बहुत कम लाइफ फॉर्म रह सकती है वहां पे भी आपको बैक्टीरिया मिल जाता है. Many of them live on the other organisms as a parasite. जो बैक्टीरिया में डिजीज कॉज करते हैं, we can call them as a parasite क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर रह के अपना ग्रोथ कर रहे हैं. So these are the bacteria which you have. This is the general information of bacteria you have to remember. ये आपका यहाँ पे आपका पिक्चर है. अब इस पिक्चर में कई सारे ऑर्गेनल्स हैं, हम सारे यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, बट वी हैव डिस्कस फ्यू मेजर ऑर्गेनल्स. अब एक और ऑर्गेनल आप यहाँ पे देख पाओगे जिसका नाम है आपका यहाँ पे प्लाज्मेट. ऑर्गेनल यू कैन सी ओवर हियर गोल्ड कलर का, दैट इज गोइंग टू बी अ प्लाज्मेट. अब प्लाज्मेट जो आपका यहाँ पे होता है, प्लाज्मेट इज अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए. इट इज ऑल्सो डीएनए. इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. वी कॉल इट एज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. अगर आपसे कोई पूछे तो याद रखना कि आपका प्लाज्मेट एक छोटा सा डीएनए आपका यहाँ पे होता है. सो इट इज गोइंग टू बी अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए एंड दिस इज गोइंग टू बी स्मॉल इन साइज. दिस डीएनए विल बी इन द वेरी लाइक वो काफी छोटे साइज का ही होगा आपका यहाँ पे. सो इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी माय small circular DNA. Small circular double stranded DNA. सवाल ये आता है कि इसका काम क्या होता होगा, वो हम बाद में देखेंगे. बट याद रखना प्लाज्मेट नाम का आपको डीएनए भी आपको यहाँ पे मिलता है. स्मॉल होता है, छोटा सा होता है, और ये मल्टीपल्स होते हैं. यहाँ पे एक ही बना के रखा हुआ है, बट ऐसे कई सारे हो सकते हैं, 2 4 5 6 बहुत सारे आपको मिल सकते हैं वहां पे. एंड यू कॉल देम एज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. इसका भी एक बहुत जरूरी काम होता है जो आप अभी इसमें भी सीखोगे और आप फ्यूचर में भी 12th में भी आप सीखोगे. बट अभी के लिए याद रखना यू हैव प्लाज्मेट ओवर देयर, दैट्स इट. ठीक है. न्यूक्लियड आपको यहाँ पे बताया क्या होता है. राइबोसोम्स यू नो दैट. यू हैव मेसोसोम्स. ओके. फूड ग्रैन्यूल्स को आप बाद में देख लेना. पिलाए, फिमरी इज समथिंग यू कैन हैव अ लुक एट देम लेटर. चलिए, तो जनरल कैरेक्टर हमने यहाँ पे देख लिया. सेल वॉल के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं. सेल वॉल प्रोवाइड शेप एंड अ स्ट्रक्चरल सपोर्ट. अरे किसका सवाल आया सर? एक्चुअल डीएनए से स्मॉल होता है. हाँ बेटा, वो एक्चुअल डीएनए से स्मॉल होता है, काफी स्मॉल होता है. राइट, उसमें जीन्स भी कम होते हैं. 3-4 जीन्स आपको वहां मिलेंगे, वहां पे जीन्स ज्यादा नहीं होते उसके अंदर. ओके. सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट इज मेड ऑफ माय पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन. इसको हम म्यूरिन भी कह सकते हैं, व्हिच इज अ टाइप ऑफ माय म्यूकोपेप्टाइड. पेप्टिडोग्लाइकन इज मेड ऑफ माय पॉलीसैकेराइड्स एंड अमीनो एसिड. दैट इज व्हाट माय सेल वॉल इज मेड अप ऑफ. अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो सेल वॉल ऑफ अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. सो नाउ यू कैन वेरी क्लियरली सी, ये जो ऑरेंज और ग्रीन आपको दिख रहा है ना, NAM, क्या लग रहा है ये NAM का फुल फॉर्म क्या होगा? एनीवन? थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, लॉजिक लगाओ, क्या होगा ये NAM का फुल फॉर्म? इट इज योर N-acetyl म्यूरामिक एसिड. याद है आपने देखा था पहली स्लाइड के अंदर, N-acetyl म्यूरामिक एसिड, यही है वो Yes, sir. ग्रीन कलर का. तो उस हिसाब से बता दो कि NAG क्या होगा? N-acetyl ग्लूकोजामाइन. हाँ, सर glucosine. एसिटाइल N-acetyl glucosamine. राइट. सो N-acetyl glucosamine इज द ऑरेंज वन और ये ग्रीन वन है मेरे यहाँ पे N-acetyl म्यूरामिक एसिड. याद है ना, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था ये, याद करो. दिस इज समथिंग आई हैव टोल्ड यू कि अगर आपसे आके कोई पूछता है कि यार पेप्टिडोग्लाइकन्स एग्जैक्टली उसके अंदर क्या लगा होता है, देन आप तो वहां पे बोल दोगे यू हैव N-acetyl glucosamine एंड यू हैव N-acetyl म्यूरामिक एसिड. ये दो चीजें आपको अच्छे से वहां पे लगी हुई आपको वहां पे मिल जाती है, और वही चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ. This is something I'm showing you right now over here, right? This is my wall made up of my peptidoglycans, right? ये जो है आपके यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, ये तो अलग है, ये तो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको इग्नोर करो. ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. This part is a cell wall. This is your cell wall. Cell of wall of my gram positive bacteria. बताइए बेटा, बताइए मुस्कान कुमारी, बोलिए. सर जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं और जो ग्राम नेगेटिव होते हैं उनमें डिफरेंस क्या है? अभी बताऊंगा, बस 2 मिनट में बता रहा हूँ. दिस माय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. यहाँ पे आप वॉल को देखो मुस्कान, यहाँ पे वॉल को आप देखो, यहाँ पे यू हैव अ सिंगल वॉल. You have a single wall and a good amount of you have this NAM and NAG आपका मिल रहा है, and you have a cell membrane. Now let's have a look at. अच्छा, एक और चीज आ गई यहाँ पे आपको
टिकोइक एसिड नाम का भी एक आपको यहाँ पे सब्सटेंस आपको मिल जाएगा, बायोमोलिक्यूल आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट, दैट्स माय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। ये है आपका यहाँ पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, डिफरेंस तो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर द अमाउंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इज गोइंग टू बी लेस, तो क्या मैं सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूं? अगर मैं कहता हूं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर द अमाउंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन थोड़ा यहाँ पे कम मिलेगा, तो क्या मेरी बात यहाँ पे सच या गलत है? आप इतना सोच क्यों रहे हो? यू कैन इग्नोर दैट, आफ्ताब उसे आप अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो, नॉट रेलेवेंट टू यू राइट मी, राइट, इट इज वन ऑफ द बायोमोलिक्यूल बट नॉट यूजफुल फॉर अस, इसलिए आप उसे हम इग्नोर करेंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप ये दोनों पिक्चर को देखो, आप सब लोग यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रही है, यू कैन सी द पेप्टिडोग्लाइकन, यहाँ पे कंटेंट आपको दिख रहा है कितना ज्यादा है। आप इस पिक्चर को देखो, यहाँ पे अब मुझे बताओ, सिंपली मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या आपको पेप्टिडोग्लाइकन ज्यादा दिख रहा है या कम दिख रहा है? सर कम दिख रहा है। सर कम दिख रहा है। काफी क्लियरली कम दिख रहा है, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पे कि द क्वेश्चन वाज दैट ओनली दैट इफ आई से दैट अमाउंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज लेस, क्या मैं सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ? सो मैं सच कह रहा हूँ, राइट, इट इज गोइंग टू बी लेस ओवर देयर। तो आपको यहाँ पे दो चीजें रखनी है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विल हैव टू लेयर्ड सेल वॉल, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विल हैव, 2 मिनट रुकना बेटा, इट विल हैव टू लेयर्ड सेल वॉल। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर आपको मिलती है 2 लेयर्ड सेल वॉल, एक होती है आपकी ऊपर वाली लेयर यहाँ पे, राइट, यू हैव आउटर लेयर एंड देन यू हैव द इनर लेयर, तो ये याद रखना। सो दैट इज द डिफरेंस यू कैन सी ओवर हियर, यू हैव द आउटर लेयर एंड द इनर लेयर ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल की भी आपको यहाँ पे 2 लेयर आपको मिलेगी, और जो ऊपर वाली जो आपकी लेयर होती है ना, इट विल हैव अ हाई अमाउंट ऑफ लिपिड, याद रखना, द आउटर लेयर will have high lipid content, outer layer will be having a high lipid content, ठीक है। अब ऐसा आउटर लेयर आपको ग्राम पॉजिटिव में आपको नहीं मिलता था, आपको सिंगल ही लेयर थी वहां पे, यू हैड अ सिंगल लेयर व्हिच वाज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, बट यहाँ पे आपको एक आउटर लेयर भी मिल रही है, आपको इनर लेयर भी आपको मिल रही है, इनर लेयर आपको वहां पे बनी हुई है आपके पेप्टिडोग्लाइकन से, outer layer will have a high amount of lipid content, so outer layer will have a good amount of lipid content, ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद, राइट। बाकी सारी लेबलिंग आप यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे याद रखना है, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो इन दिस। सेल मेम्ब्रेन तो वैसे की वैसी है, वो सबके अंदर कॉमन ही रहेगी, बट यहाँ पे आपको सेल वॉल में आपको यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा। और एक और बात याद रखना, यहाँ पे आपको टिकोइक एसिड आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा, द टिकोइक एसिड विच यूर सीइंग ओवर हियर ना, जो आपको यहाँ पे मिल रहा था ग्राम पॉजिटिव के अंदर, दिस इज समथिंग यू विल नॉट फाइंड ओवर हियर, ये आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। सो ये डिफरेंस होता है, दिस इज अ डिफरेंस इन माय ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर। तो अगर आपसे कोई पूछे ना, तो आप इतनी इंफॉर्मेशन तो आप शेयर कर सकते हो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर, इट विल हैव अ हाई कंटेंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स एंड लो कंटेंट ऑफ लिपिड, इतना आप कह सकते हो। सिंपल सी बात है ना, अगर मैं इस पिक्चर को देखूं यहाँ पे, तो मैं इतना तो कह सकता हूँ, इट विल हैव हाई कंटेंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स, लो अमाउंट ऑफ लिपिड कंटेंट एंड मेड ऑफ माय सिंगल लेयर ऑफ वॉल। लेकिन जैसे मैं ऑब्जर्व करता हूँ मेरी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वॉल, इट इज मेड ऑफ माय टू वॉल, इट इज मेड ऑफ माय टू लेयर, आउटर एंड इनर, it will have less amount of peptidoglycans and will have a high amount of lipid content. क्या इतनी बातें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this thing clear to all of you? यस सर। बस सर 2-3 ऐसी मुझे सुनाई दे रही हैं। अपना बोलो बेटा, बोलो। सर ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था, इसमें जो इनर लेयर थी उसको क्या कहते हैं? ये पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई है, इट इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स, ठीक है। ये पेरिप्लाज्म वाला टर्म यहाँ पे याद मत रखना, बिकॉज दैट वोंट बी अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, वो स्टेटमेंट में आएगा नहीं। यू जस्ट हैव टू नो दैट this layer is going to be made of my peploglycans. You remember it as the outer and inner one, because sometime what will happen, they will simply ask you, वो आपके सामने statement ऐसा रखेंगे that which kind of bacteria will have the outer and inner wall, which type of bacteria will have a outer and the inner wall, then you should know that outer inner wall की अगर कोई बात कर रहा है, then that means they are talking about my gram negative bacteria, right? So यहाँ पे आपका पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट, ग्लाइकन का जो कंटेंट होगा वो आपका यहाँ पे होगा लो,
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन दिस. ये बात पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है. कोई चीज समझ नहीं आ रही है पूछ लो. वी हैव ऑल द टाइम अंडर द सन टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग. तो कोई चीज अगर यहाँ पे क्लियर नहीं है ना बता दो. अच्छा नहीं बताओगे, लाइक कि नहीं. एग्जाम्पल दीजिए. एग्जाम्पल बेटा आगे आएंगे आपके यहाँ पे, बिकॉज एग्जाम्पल आर नथिंग बट नेम्स फॉर यू ना, नेम्स विच यू हैवंट इवन हर्ड ऑफ, राइट. सो इट इज समथिंग विच इज नॉट रेलेवेंट टू यू. कभी आपको एग्जाम में ये नहीं आएगा, नहीं इस एग्जाम में आएगा, नहीं आपको आईएमपीओ के अंदर आएगा कि ये ग्राम नेगेटिव कौन सा है, ग्राम पॉजिटिव यहाँ पे कौन सा है. और क्योंकि उन्हें वहां पे नेमिंग नहीं करनी थी इसलिए उन्होंने यहाँ पे इस तरीके से कैटेगराइज किया. सर इससे थोड़ा याद होने में आसानी हो जाती है ना, इसीलिए पूछ रहा था. नहीं, आपको दैट्स द थिंग. So you will never have to remember the bacteria as a gram negative or gram positive one. You simply have to know कि negative में cell wall कैसी होती है और positive में cell wall आपकी कैसे होती है. That's it. ठीक है? Because you will never find question based on that, or neither you will have to remember those names. So you have to always remember कि मेरा negative में आपका wall क्या रहेगा and positive में आपका wall यहाँ पे क्या रहेगा. ये पहले आपको यहाँ पे याद रखना है. And then you have to understand one more thing जो आप आने वाले चैप्टर में आप सीखोगे. But अभी के लिए आपको इतनी बात यहाँ पे याद रखनी है. So this is what you find in terms of my positive and negative bacteria, and now we can move on to something else. Cell membrane, मैंने आपको पहले ही बोला था. Cell membrane जो आपके यहाँ पे होती है, it is चाहे वो prokaryotic cell हो या eukaryotic cell हो, it is made up of my lipids and protein. So basically आपको याद रखना है, you will have a phospholipid, you will have phospholipids plus protein. So phospholipid plus protein से बनी हुई आती है आपके पे cell membrane, and it is similar to the cell membrane of the eukaryotic cell. The space between the cell wall and the cell membrane is known as my periplasmic space. तो basically अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, assume that this is the cell wall. ये मेरी यहाँ पे cell wall. And then you have यहाँ पे है आपकी cell membrane. This is my cell membrane. अब इन दोनों के बीच में जो आपको यहाँ पे स्पेस मिलेगा, इन दोनों के बीच में जो आपको यहाँ पे स्पेस मिलेगा, दैट स्पेस ओवर देयर इज कॉल्ड एज योर पेरिप्लाज्मिक स्पेस, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. इन दोनों के बीच में आपको यहाँ पे जो स्पेस मिलेगा, लेट मी शो यू लाइक दिस इज कॉल्ड एज माय पेरिप्लाज्मिक स्पेस. ठीक है, अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक दो सवाल पूछ लेते हैं ताकि मुझे भी एश्योरेंस मिल जाए कि आपको चीजें समझ आ रही है. सो क्विकली टेल मी बाय रेजिंग योर हैंड कि आपके बैक्टीरिया के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है क्रोमैटोफोर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बन के निकल रहा होता है. उसका काम क्या होता है सर? फोटोसिंथेसिस. सर क्लोरोफिल पिगमेंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं. क्लोरोफिल पिगमेंट उसके अंदर होता है. सर क्लोरोफिल पिगमेंट उसमें प्रेजेंट होते हैं. ट्रू, बहुत सही, बहुत बढ़िया. जो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया, बिल्कुल सही, विच इज सीन इन द ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया के अंदर. ठीक है, अब से हैंड रेज करना नाउ प्लीज रेज दें ताकि सबको मौका मिले. सो दैट इज समथिंग विल फाइंड इन देम. अच्छा मुझे बता दो कि मेसोसोम्स क्या होते हैं और उनका रोल क्या होता है. प्लीज रेज योर हैंड टू आंसर दिस. मेसोसोम्स क्या होते हैं, उनका रोल क्या होता है. चलो जल्दी से हैंड रेज करो यहाँ पे, सो दैट बताइए हिमांशी बताइए क्या होते हैं मेसोसोम्स, उनका रोल क्या होता है. Sir, they help in respiration and DNA replication. और वो कहाँ से बन के निकल रहे होते हैं. Sir, plasma membrane से. राइट, सो दे आर फॉर्मिंग एज इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और हिमांशी ये जो मेसोसोम्स यहाँ पे होते हैं, दे आर सिमिलर टू व्हाट आई फाइंड इन माय ओन सेल. Mitochondria. राइट, सिमिलर टू माय माइटोकॉन्ड्रिया. बहुत बढ़िया. ठीक है, मुझे बताइए आप यहाँ पे यू हैव योर डीएनए. और डीएनए कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है, स्क्वायर होता है, कैसा टाइप का डीएनए आपके यहाँ पे होता है आपके बैक्टीरिया के अंदर. बताइए पूर्वा, व्हाट काइंड ऑफ डीएनए यू फाइंड इन द बैक्टीरिया. सर सर्कुलर डीएनए. एंड और कुछ कितने स्ट्रैंड्स होते हैं. डबल स्ट्रैंड. डबल स्ट्रैंड्स आपको वहां पे मिल जाएंगे. सो यू हैव अ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए. और क्या डीएनए एक ही होता है या दो तीन डीएनए वहां पे होते हैं और भी टाइप के. पिक्चर के ऊपर लिखा सर था. कैन यू प्लीज रिपीट. Question is, do you have a single DNA or you also have some other things as well in the bacteria? सर उसमें प्लाज्मिड्स भी प्रेजेंट होते हैं. क्योंकि प्लाज्मिड होता है ना. अरे हाँ राइट. सो यू हैव अ क्रोमोसोमल डीएनए वहां पे, उसके साथ यू विल आल्सो हैव अ प्लाज्मिड व्हिच इज माय एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जो एक आपका छोटा सा डीएनए होता है, उसके मल्टीपल कॉपीज आपको वहां पे मिल सकती है. तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे रखनी है. दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. सो ये हमने यहाँ पे देख लिया
अच्छा, एक और बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ, क्लास की स्पीड ठीक है, थोड़ा स्लो करना है, बता दो, ऑनेस्टली बता दो, चैट में लिख दो अगर बोला नहीं जा रहा तो। सर ठीक है। सर सही है। ठीक है चलो, ये मत सोचना कि सब लोग ठीक है बोल रहे तो मैं भी ठीक है बोल देती हूँ, कोई बात नहीं, यू कैन टेल इफ देयर इज समथिंग व्हिच हैज टू बी regulated. The cytoplasm of prokaryotes lack membrane, जो मैंने बोला था आपको यहाँ पे, and cell organelles यहाँ पे आपको नहीं मिलता है. In prokaryotic cell, the nucleus is indistinct. Nucleus आपको यहाँ पे basically आपको यहाँ पे होता नहीं है. The nucleus of the prokaryotes is also known as my incipient nucleus. Basically, true nucleus आपका नहीं होता, right? It also lacks the nucleus. Nucleus आपको यहाँ पे नहीं मिलता. You don't get to see something like nucleus आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा. So nucleus हमारे सेल के अंदर आपको मिल जाता है, बट यू डोंट फाइंड द न्यूक्लियस इन द बैक्टीरिया. क्या रोल होता है न्यूक्लियस का, वो हम हमारे सेल में जब पढ़ेंगे उसको हम वहां पे देख लेंगे. प्रोकैरियोटिक सेल लैक ट्रू क्रोमोसोम्स. इंस्टेड अ फॉल्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट व्हिच इज मेड अप ऑफ माय डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स कॉल्ड एज माय पॉलीअमाइन्स. अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखना, आपका जो बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है, द क्रोमोसोमल डीएनए यू हैव, जो आपका क्रोमोसोमल डीएनए आपका यहाँ पे होगा, इसके अंदर लगे होते हैं कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स. इसके अंदर लगे होते हैं आपके कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं. तो डीएनए के साथ साथ यू आल्सो हैव सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स ओवर देयर. और ये जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स यहाँ पे होते हैं, वी कॉल देम एज अ पॉलीमाइन्स. इनको हम कहते हैं एज अ पॉलीमाइन्स. सो यू हैव अ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, non-histone proteins. और ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं, ये जो प्रोटीन्स होते हैं, इनको हम कहते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड दे आर कॉल्ड एज माय पॉलीमाइन्स. सर एक बार फिर से बताना हिस्टोन्स क्या होता है? हाँ, तो आपका यहाँ पे होता क्या है ना कि आपका जो डीएनए होता है ना बैक्टीरिया के पास, क्रोमोसोमल डीएनए, उसके अंदर काफी जगहों पे प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं. और ये हमारे साथ भी होता है, हमारे डीएनए के अंदर भी प्रोटीन लगे हुए होते हैं, बट वो प्रोटीन और आपके जो होते हैं आपके डीएनए के अंदर, उन्हें हम बोलते हैं एज अ हिस्टोन प्रोटीन्स. बट जो बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है उसमें भी आपके जो प्रोटीन आपको मिलते हैं, दे आर कॉल्ड एज माय नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स. दे आर कॉल्ड एज योर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स. और ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो आपके यहाँ पे लगे हुए होते हैं, यू कॉल देम एज अ पॉलीमाइन्स. यू आर गोइंग टू कॉल देम एज अ पॉलीमाइन्स. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स विल फाइंड इन द क्रोमोसोमल डीएनए आर बीन कॉल्ड एज माय पॉलीमाइन्स. तो ये चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हैं. ठीक है. द फॉल्स, सो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद. This false chromosome coils and forms a chromosomal region which is known as my nucleoid. So जो region आपका होता है क्रोमोसोम वाला एरिया जहाँ पे क्रोमोसोम को प्लेस किया हुआ है, that is called as my nucleoid. In prokaryotes the ribosomes are 70s, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, they would be 70s. Ribosomes are the site of my protein synthesis. ठीक है. हाँ जी बताइए बेटा, किसका क्या सवाल है, किसका कोई सवाल है तो बताइए, बोलिए. सर नॉन हिस्टोन प्रोटीन का काम क्या होता है? बेसिकली इसका काम होता है आपके डीएनए को कंडेंस करना. देखो होता क्या ना, अगर हम आपके यहाँ पे एक रफ एग्जांपल लेके अगर आपको मैं यहाँ पे समझाऊं, मैं आपका ह्यूमन डीएनए के कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल लेता हूं, तो आप वो वहां पे भी आप समझ जाओगे. आपका डीएनए काफी लंबा होता है. अगर ह्यूमन डीएनए का अगर मैं लेंथ देखूंगा ना, तो लेंथ ह्यूमन डीएनए का होगा अराउंड 2 मीटर. आपको मालूम है 2 मीटर मतलब कितना होता है? गूगल मत करना, वैसे ही बता दो 2 मीटर कितना लंबा होता है. आप में से कोई है जिसकी हाइट 2 मीटर है? इतना बता दो ना, आप में से कोई है जिसकी हाइट 2 मीटर जितनी है या नहीं है? सर नहीं है। नहीं है ना. No, sir. 2 मीटर इज गोइंग टू बी अराउंड 6.6 फीट. 2 मीटर मतलब आपका 6.6 फीट जितना आपका यहाँ पे लेंथ हो जाता है. इतना लंबा है आपका डीएनए. अब इतना बड़ा डीएनए आपका इतने से न्यूक्लियस के अंदर कैसे आता है? बिकॉज ऑफ दोस प्रोटीन्स जो हमारे अंदर होते हैं, विच आर माय हिस्टोन प्रोटीन्स. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. आप सब लोग पतंग उड़ाते हो ना 15 अगस्त को, या नहीं उड़ाते तुम लोग? नहीं जाते उड़ाते सर, आती ही नहीं है. सर उड़ाते हैं। बेटा क्या करो कुछ, फिर लर्न दिस. सो व्हेन यू गो, अभी तुम सोचो, तो 15 को सुबह तुम टेरेस पे गए, वहां पे पतंग पड़ी हुई है और वहां पे बहुत ज्यादा धागा पड़ा हुआ है. तो सिंपल सी बात है बेटा, ऐसा तो हम लोग नहीं करते ना कि पतंग रख ली, धागा फेंक दिया, धागा टेरेस से नीचे डाल दिया और पतंग रख लिया. ऐसा तो हम करते नहीं है. क्या करोगे तुम वहां पे? धागे को तुम लपेटोगे. किस पे लपेटोगे? पेपर का बॉल बनाओगे एंड यू विल स्टार्ट रैपिंग दैट थ्रेड ऑन द पेपर बॉल. करते हो नहीं करते ये सब चीजें तुम लोग? सर करते हैं। लड़के लोग नहीं करते ये सब चीजें. लाइक बॉयज आर लाइक नथिंग. तुम लोग बस पढ़ाई करते रहते हो पूरा टाइम. क्या बेटा तुम लोग, दिस इज समथिंग इवन वी यूज्ड टू डू व्हेन वी यूज्ड टू फ्लाई काइट्स ऑन 15th of August. सर इंटरेस्ट ही नहीं उड़ाने में.
ये देखो यही हो गया आजकल का, मतलब लाइक पीपल आर सो मच इनटू समथिंग, सब लोग फोन में लग रहे थे आप लोग, मुझे लगता है, बट कर कोई नहीं। हाँ, अच्छा सुनो, सो व्हाट यू डू ओवर हियर इज ना, यू टेक अ पेपर बॉल एंड यू स्टार्ट रैपिंग द धागा ऑन दैट पेपर बॉल। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इतना बड़ा जो आपका धागा था आपके टेरेस के ऊपर, आपने उसे कंडेंस कर दिया एक पेपर बॉल के ऊपर। द सेम थिंग हैपेंस विद योर डीएनए। आपका जो डीएनए है, जो आपका 6.6 फीट का आपका जो डीएनए आपका यहाँ पे है, इसको मैं कॉइल कर रहा हूँ हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, ताकि उसमें कंडेंस कर सकूं। और उसी तरीके से यू विल फाइंड दैट हैपनिंग इन द बैक्टीरिया एज वेल। सो बैक्टीरिया के अंदर भी आपके जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, उनका काम होता है डीएनए को कंडेंस कराना, ताकि इतना जो आपका जो बड़ा सा डीएनए आपका वहां पे होगा, दैट डीएनए हैज टू बी कॉइल्ड अराउंड द नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ताकि आप उसे कंडेंस करा के आप वहां पे रख सको। तो ये बात आपको याद रखनी है अब हमेशा, कि आपके जो हिस्टोन या नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, उनका काम क्या होता है। दे एक्चुअली हेल्प इन द कंडेंसेशन ऑफ डीएनए। तो एक बड़े से डीएनए को आप कॉइल करके एक छोटे से उसके अंदर आप रख सकते हो, बिकॉज ऑफ दिस हिस्टोन प्रोटीन्स, राइट। I know many of you don't fly kites, but I hope example आपको यहाँ पे समझ आ रहा है that how your DNA gets wrapped around the your proteins. क्या ये बात आप सबको यहाँ पे क्लियर है? Is this clear to all of you? यस सर। ठीक है, Yes, दक्ष sir. बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए। उनका हैंड वैसे पहले से रेस है, ठीक है। So bacteria are grouped under 4 categories based on their shape. You have a cocci, bacilli, spirilla and vibrio. So on the basis of the shape, इनको हमने अलग-अलग कैटेगरी में यहाँ पे डाल के रखा हुआ है। So on the basis of the shape, they have been categorized into different groups over here. Okay. Now let's talk about bacterial nourishment over here. So nutrition आपका यहाँ पे बैक्टीरिया में कैसा होता है? You have autotrophs. These bacteria uses light or chemical energy for their own food synthesis. So basically autotrophs बेटा आपके यहाँ पे ये होंगे जो अपना खाना खुद बनाएंगे। Okay. So either they can use a light, अगर वो लाइट का इस्तेमाल यहाँ पे करें, then we call them as a photoautotrophs. अगर वो केमिकल एनर्जी का यहाँ पे इस्तेमाल करे, then we call them as a chemoautotrophs. So अगर कोई लाइट का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहा है, then we call them as a photoautotrophs. If they are using your chemical energy, then we call them as a chemoautotroph. Right? On the basis of the source of energy, autotrophs are of my 2 types. So autotrophs आपके यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं। Photoautotroph, the bacteria uses light energy for the food synthesis, like my rhodospirillum. So rhodospirillum एक बढ़िया आपका एग्जाम्पल है यहाँ पे, जो आपका फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाता है। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, इवन आपके सारे साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ना, all cyanobacteria are going to carry out my photosynthesis. All the cyanobacteria are known to carry out my photosynthesis. ब्लू ग्रीन एल्गी बेटा, हाँ, तो साइनोबैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर द सेम टर्म्स, ठीक है। तो जब भी आप साइनोबैक्टीरिया कह रहे हो, दैट एक्चुअली मींस ब्लू ग्रीन एल्गी ओनली, दे विल कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। आयशा, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको आई थिंक नेटवर्क का इशू है क्या आपके एंड पे? आयशा, right, maybe yes. Then we have a chemoautotrophs. These are non-photosynthetic autotrophs. यहाँ पे आपका केमिकल रिएक्शन करके आपका बनाया जाता है आपका यहाँ पे एनर्जी, और उस एनर्जी की वजह से आप अपना खाना बना पाते हैं। तो यहाँ पे आपको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर गोइंग टू बी एब्सेंट ओवर हियर। सो chemoautotrophs याद रखना, they will use the chemical energy instead of light energy. So they uses the chemical energy instead of light energy for the food synthesis. Right? तो यहाँ पे क्या होता है ना, that they actually do the oxidation of what they do, oxidation of inorganic or organic component. इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कंपोनेंट का ये लोग करते हैं ऑक्सीडेशन, और वो करने के बाद when they do this chemical reaction, जहां पे आपका किया जा रहा है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंटेंट, तो इससे क्या होता है आपका वहां पे एटीपी बनता है। while doing this what will happen, they will generate some amount of energy, that is your ATP, और इस एनर्जी को यूज करके फिर अपना खाना बनाते हैं। यूजिंग दिस एनर्जी मॉलिक्यूल दे मेक देयर ओन फूड। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ माय chemoautotrophs। एग्जाम्पल मेरे यहाँ पे क्या आएंगे, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। So Nitrosomonas and Nitrococcus both are the bacteria which are going to carry out my chemoautotrophs. They can make their own food by doing some chemical reaction, और जो वो chemical reaction करते हैं, तो याद रखना
आपका एनर्जी बनेगा और उस एनर्जी की मदद से दे कैन मेक देयर ओन फूड। तो इस एटीपी को इस्तेमाल करके दे कैन मेक सम ऑर्गेनिक फूड। सो इसको इस्तेमाल करके कुछ अपना ऑर्गेनिक फूड वो लोग अपने आप फिर बना लेंगे। ठीक है, सो ये एग्जांपल आप यहाँ पे याद रख सकते हो। एंड देन वी कैन सी ये, सो यू कैन सी अ पिक्चर, कीमोऑटोट्रॉप्स ऑब्टेन देयर एनर्जी थ्रू ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिकल्स एंड देन दे कैन जनरेट ए फूड आउट ऑफ इट। उस एटीपी में से आप बना सकते हो। तो ये आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पे होगी बैक्टीरिया को लेकर। सो हाउ इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट इज द जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ अ बैक्टीरिया, एंड आई एम अज्यूमिंग दैट कि इतनी इन्फॉर्मेशन तो आप यहाँ पे याद रखोगे। वी नीड टू ऐड सम मोर थिंग्स ओवर हियर, बट वो हम धीरे धीरे ऐड करेंगे। बट अभी के लिए आप इतनी बातें याद रखना। कीमोऑटोट्रॉप आपके यहाँ पे क्या होता है, क्रोमैटोफोर्स क्या होते हैं, व्हाट आर मेसोसोम्स, दीस आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है आपको यहाँ पे? यस यस सर। सर। यस सर। कोई अगर दिक्कत आ रही हो देन प्लीज पूछ लेना। कोई दिक्कत आ रही हो या कोई चीज समझ ना आए देन प्लीज लेट मी नो। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस ग्रुप कॉल्ड एज माय आर्कीबैक्टीरिया। अब जब मैं यहाँ पे आर्कीबैक्टीरिया में बात करता हूँ, व्हेन आई डिस्कस समथिंग इन टर्म्स ऑफ द आर्कीबैक्टीरिया, सबसे पहली बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, द फर्स्ट थिंग यू विल से इज गोइंग टू बी योर, इट इज माय प्रिमिटिव बैक्टीरिया। ये तो आप भी बोल सकते हो मुझे, दिस इज माय प्रिमिटिव बैक्टीरिया। बहुत ही पुराने हैं ये। These bacteria live in extreme condition. They can survive in extreme conditions. Extreme conditions. So extreme condition में आपको ये survive करते हुए आपको मिल जाएंगे. For example, your hot water spring. For example, your hot water spring or your marshy habitat. वहां पे भी आपको ये मिल जाते हैं, राइट? सो दे कैन सर्वाइव इन हार्श कंडीशन में आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे पीएच कम होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, दे कैन स्टिल सर्वाइव ओवर देयर। ओके, दे आर सो बिल्ड लाइक दैट। अब सवाल यहाँ पे ये आता है, ये तो चलो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पे हो गई, ये सब हम लोग जानते हैं। ओके, हमें यहाँ पे देखना है कि इसमें ऐसा क्या होता है जो इसे अलग बनाता है आपके अलग दूसरे बैक्टीरिया से। So what are the things I will find in archaebacteria which makes them separate from the true bacteria? That is the question we have to address. So first of all, let's talk about the cell wall. Cell wall जो इनका यहाँ पे होता है, cell wall is made up of my pseudomurin. Cell wall is made up of a different kind of component, जिसका सिर्फ आपको यहाँ पे नाम याद रखना है और कुछ नहीं। So cell wall is made up of something called as my pseudomurin. ये PSEUDO म्यूरिन। तो सूडो म्यूरिन से बना होता है मेरे यहाँ पे आपका सेल वॉल। इट इज ए कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वो कार्बोहाइड्रेट क्या है वो आपको इतना डिटेल में आपको नहीं सीखना है यहाँ पे, बट याद रखना इट इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो आपका मिलता है आपको सेल वॉल के अंदर। दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो। इसके अलावा आपको क्या अलग मिल जाता है इसके अंदर? लेट्स टॉक अबाउट देयर सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे हम बात करते हैं कि इनका सेल मेम्ब्रेन कैसा होगा। सो वी हैव सीन दिस थिंग, नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इनकी यहाँ पे होती है अलग। सेल मेम्ब्रेन इज नोन टू हैव अ लिपिड कंटेंट व्हिच इज ब्रांच्ड। मैं आपको यहाँ पे काम करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। सी, अगर मैं बात करूं हमारे सेल मेम्ब्रेन की, इफ आई टॉक अबाउट सेल मेम्ब्रेन ऑफ अस, अगर मैं बात करूं जो आपका ट्रू बैक्टीरिया होता है, जो आपका आर्कीबैक्टीरिया नहीं है। सो ट्रू बैक्टीरिया में आपको क्या मिलेगा, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, सेल मेम्ब्रेन में यू विल हैव द फॉस्फोलिपिड। यू नो दैट, ये हमने डिस्कस किया है। द सेल मेम्ब्रेन इज नोन टू हैव द फॉस्फोलिपिड। अभी जो फॉस्फोलिपिड आपको मिलेगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ये आपका कुछ ऐसा होता है। ठीक है, यू हैव द फॉस्फेट पार्ट, you have a phosphate head and you have a lipid tail. नॉर्मल ऐसा आपको मिलेगा, और ऐसे ही फॉस्फोलिपिड आपको मिलेगा हमारे अंदर भी सिमिलरली। तो अगर आपको ये फॉस्फोलिपिड की बात करें, देन दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी सीन इन माय ट्रू बैक्टीरिया। लेकिन जब मैं आर्कीबैक्टीरिया की बात करता हूं, व्हेन आई डिस्कस अबाउट द आर्कीबैक्टीरिया, जब मैं आर्कीबैक्टीरिया की यहाँ पे बात करूंगा तो यहाँ पे कंडीशन आपकी अलग हो जाती है। यहाँ पे जो आपको फॉस्फोलिपिड मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा। हेड तो आपका ठीक ही होगा, यहाँ पे टेल भी आपके यहाँ पे ठीक होगी, बट इट विल हैव ब्रांचेस। द लिपिड टेल विल हैव ब्रांचेस।
So you have a lipid tail. You have a lipid tail which is going to be branch. अब ये चीज इसे यूनिक बनाती है. This is the thing which makes it unique. So याद रखना, you will have a lipid tail which will be branched. यहाँ पे आपको ब्रांचिंग आपको मिल जाएगी. वो ब्रांचिंग आपको और कहीं देखने के लिए आपको नहीं मिलती. And because of that, I will say they have a unique cell membrane. So ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. These are the branching you will be seeing over here. क्या ये बात आपको यहाँ पे clear है? Is this thing clear to all of you? Cell membrane over here is going to be having the branching. So अगर मैं cell membrane की यहाँ पे बात करता हूँ, then it will have the branching over. तो ये बात आपको यहाँ पे भूलनी नहीं है. This is what you have to remember all the time. That cell membrane will have the branches. You have a branched lipid chain. You have a branched lipid chain. This is the major difference over there. जो आपके नॉर्मल बैक्टीरिया में आपको नहीं मिलता है, ना ही हमारे बैक्टीरिया हमारे सेल के अंदर ये होता है. This is something I will find in the archaebacteria itself all the time. ठीक है, तो इतनी बातें पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है. This is something you have to know in this. So archaebacteria are evolutionary. They are going to be primitive bacteria. ये आपके बहुत ही पुराने primitive bacteria हैं. They were first to be born on our planet. ये आपके सबसे पहले planet के ऊपर आए थे. And they are present nowadays with their primitive character. तो अभी भी आपको मिल जाते हैं उनके primitive character के साथ. Their cell wall is not made up of my peptidoglycans like that of a eubacteria. Their cell wall is made up of a complex polysaccharide and complex polypeptide. जिसको हम सिंपल टर्म में यहाँ पे एक टर्म यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं. एक सेकंड बेटा, कुछ सवाल है आपका, 2 मिनट रुक जाओ. द सिंपल टर्म इज गोइंग टू बी माय सूडोम्यूरिन. ये हमारा यहाँ पे रहेगा. दिस इज अ टर्म आई विल बी यूजिंग ओवर हियर. ठीक है सर, दे हैव ईथर लिंकेज. दैट्स ट्रू बेटा, ईथर लिंकेज भी आपको मिलेगा, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट राइट नाउ बिकॉज दैट विल बिकम ईथर लिंकेज. फिर क्या होता है यू वोंट अंडरस्टैंड. दैट्स व्हाई. तो ब्रांच चेन से होता क्या है? ब्रांच चेंज होने का एक एडवांटेज यहाँ पे होता है दैट दिस इज एक्चुअली अलाउज देम टू थ्राइव इन द एक्सट्रीम कंडीशंस. ये जो प्रॉपर्टी है ना बेटा आपके यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की, इसके वजह से वो लोग थ्राइव कर पाते हैं आपका एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर. दे विल बी एबल टू थ्राइव इन द एक्सट्रीम कंडीशंस बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी. ओके, बिकॉज इसके वजह से आपके कई सारे like there are number of properties within the cell are going to get altered. So that is the advantage they have. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, you can see over here the ether linkage आपको हमें मिलेगा, but I think apparently you can ignore that. But along with that you have your branched chain lipid chain आपको हमें मिल जाएगी. तो cell membrane आपके बैक have a branched lipid chain, right? बताइए मुस्कान, क्या सवाल है आपका, बोलिए. सर पिछले वाली स्लाइड में आपने बताया था जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होती है वो क्या होती है? और कॉम्प्लेक्स देखो ये इसको है ना हमने कलेक्टिवली यहाँ पे ना एक नाम यहाँ पे देकर रखा हुआ है, दैट्स माय सूडोम्यूरिन. अब जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, अगर आप ये पूछो कि सर इसमें कौन सा कंपोनेंट आता है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम, राइट? बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ लाइक अदर बायोमोलिक्यूल्स एंड दैट इज व्हाई वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट राइट नाउ. हमें बस याद रखना है कि एक जो आपका पॉलीपेप्टाइड है यहाँ पे, अगर मैं कहता हूँ ना कि कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड है, दैट मीन्स इट हैज अ प्रोटीन विच हैज मल्टीपल बैंड्स ऑफ प्रोटीन. सो बेसिकली यहाँ पे एक टाइप का प्रोटीन नहीं है यहाँ पे, इसके अंदर आपको 2 से 3 टाइप के आपको प्रोटीन मिल जाते हैं विच इज कॉल्ड एज माय कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड. सिमिलरली यहाँ पे आपको पॉलीसेकेराइड जो आपको मिलेंगे यहाँ पे, दीज पॉलीसेकेराइड आर नॉट सिमिलर टू योर एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन से, जैसे वो नहीं होते. दे आर डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट एंड दैट इज व्हाई व्हाट वी डू ना, इन दोनों के लिए हम लोग मुस्कान एक सिंगल कॉमन नेम यहाँ पे यूज करते हैं, दैट इज योर सूडोम्यूरिन, विच मेक्स एवरीवनस लाइफ इजी. That you call them as a pseudomurin. आप यहाँ पे कॉमन नेम इनके लिए यहाँ पे इस्तेमाल करते हो. So you don't have to go कि exactly मेरा यहाँ पे बायोमोलिक्यूल मेरा यहाँ पे कौन सा आएगा, neither in polysaccharide neither in complex polypeptide. ठीक है, but yes you have to know that if they ask you that which of these animal is going to have a pseudomurin as a cell wall, then you should know it is always going to be your archaebacteria. मुस्कान समझ आई मेरी बात? यस सर. Then we have something I've already told you. You have a branched lipid chain. You will get over here, and along with this is what you will get to see as the general features. अब एक काम करते हैं, let's solve some questions. पहले हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम इसके अंदर कैटेगरी वाइज हम इन्हें पढ़ते हैं. So okay, let's do one thing. First of all, let's do one thing. कुछ हम सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे देखते करने का, and then we can have a look at these things.
ये इसके अंदर आप टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हैंड रेज करो इसके लिए। क्वेश्चन 16 का आपका यहाँ पे आंसर आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा? प्लीज रेज योर हैंड, देन ओनली आई कैन सी योर हैंड गेटिंग रेज्ड। बताइए मीनाक्षी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन ए। आपका ऑप्शन ए यहाँ पे लग रहा है। एलेक्स, आपको क्या लग रहा है? सर ए। अगर आप यहाँ पे करो दैट्स नॉट द करेक्ट आंसर ओवर हियर, राइट? क्वेश्चन नंबर 18, हैंड रेज करो इसके लिए। खुद से पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से एंड देन रेज योर हैंड। कर सकते हो, ये भी करा जा सकता है, आसान ही है, ये भी हो जाएगा, तो बहुत डिफिकल्ट है नहीं है क्वेश्चन। बस इतने ही लोग, दैट्स इट। बस पूछा गया आपसे पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया आर गोइंग टू बी व्हाट? चलिए बताइए इसका आंसर। दीपांकर, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन बी। आपका ऑप्शन बी यहाँ पे लग रहा है। एंड हर्षित, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? दक्ष, आप बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन बी। अगर आप मुझे यहाँ पे ऑप्शन बी, अगर आप यहाँ पे मुझे कह रहे हो, दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। बिल्कुल सी आंसर आपके यहाँ पे क्रोमैटोफोर से आपके उस स्ट्रक्चर से बेटा जहाँ पे आपको मिलेंगे आपके पिगमेंट्स विच विल हेल्प इन माय फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे आपके क्लोरोफिल पिगमेंट जिनकी वजह से आप अपना फोटोसिंथेसिस अपना यहाँ पे आप कर पाओगे। ठीक है, सो लेट्स कम बैक ओवर हियर और एक काम करते हैं, लेट्स सी दिस कैटेगरीज राइट नाउ। पहले ये बता दो कि क्या यहाँ तक चीजें आप सबको यहाँ पे क्लियर है? आर दिस थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसमें अगर कोई चीज क्लियर ना हो देन पूछ लो। अगर इसमें कोई चीज अगर आपको लग रही है कि समझ नहीं आ रही, या अगर आप कोई चाहते हो कि कोई चीज रिपीट हो जानी चाहिए, देन प्लीज लेट मी नो। नथिंग? ऑलराइट, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, हाँ बेटा बोलो बोलो। सर क्रोमेटोफोर हाँ। के अंदर कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है उसके अंदर। देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोरोफिल, यू कैन नॉट लाइक क्लोरोफिल ए एंड बी, इट इज कॉल्ड एज बैक्टीरियो क्लोरोफिल। So it is a chlorophyll pigment which has a different structure than what you find in the general green plants. उसको हम बोलते हैं वहां पे एज अ बैक्टीरियोक्लोरोफिल। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। चलो देन वी हैव समथिंग लाइक व्हाट इज रुमिनेंट एनिमल्स। देखते बेटा देखते अभी करेंगे ना, रुमिनेंट एनिमल आएगा आपके यहाँ पे। सो लेट्स टॉक अबाउट माय मिथुनोजेंस। मिथुनोजेंस आपके बेटा वो बैक्टीरियाज हैं which are seen in my gut of the cattle. These are the bacteria where I can find this bacteria. You can find them in the cattle gut. These are the bacteria. I can find them in the marshy habitat. Marshy habitat में मुझे यहाँ पे ये मिल जाएंगे। Okay, I can find them in the cattle gut के मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। मिथुनोजेंस आपके कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं which are known to produce methane gas. They are known to produce methane gas, and because of that you also find them in the biogas plant में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। So biogas plant के अंदर because of the methanogens you are actually able to generate the methane gas. So biogas plant में इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। अब आपको यहाँ पे एक बात याद रखिए कि आपके जो मिथुनोजेंस आपके यहाँ पे जो बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया आपके सर्वाइव करेंगे सिर्फ आपके एनएरोबिक कंडीशन के अंदर। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर्वाइव नहीं कर सकते। ये बात दिमाग में बिठा लो। दे हैव टू लिव इन एन एनवायरमेंट वेयर देयर इज नो ऑक्सीजन। सो मिथुनोजेंस आर द वन which can be called as my obligate anaerobes. Obligate anaerobes का मतलब यहाँ पे ये होता है that they need oxygen less environment to live. इसके बगैर काम नहीं चलेगा। Obligate मतलब कंपलसरी है। They need oxygen less environment to survive. तो ये बात याद रखना that these bacteria need to have oxygen less environment. They need oxygen less environment to survive. ये बात भूलना मत। इसके अगर तो इनको ये रिक्वायरमेंट है, if they you provide oxygen in the environment they won't survive. So that is something you have to understand. ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। They are all my archibacteria, primitive bacteria, but they need this kind of condition. They are obligate anaerobes. ये बात आप दिमाग में बिठा लो। Okay. Now,
मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया फाउंड इन मार्शी हैबिटेट, स्वैम्स, रुमिनेंट्स। बेटा वो कैटल्स या वो एनिमल्स जो अपने खाने को खाने के बाद रिगर्जिटेट करके उसे चबा रहे होते हैं, यू कॉल देम रुमिनेंट्स। तो रुमिनेंट्स बेसिकली आपके यहाँ पे कैटल्स आ जाती है, आपके डियर्स आ जाते हैं, यू कैटेगराइज देम इनटू अ सिंगल कैटेगरी ऑफ माय रुमिनेंट्स। इनके पेट के अंदर क्या होता है, खाना जाने के बाद जब ये लोग डाइजेस्ट करना होता है ना खाने को, मतलब खाने के बाद व्हाट विल हैपन, दीज एनिमल आल्सो ब्रिंग द फूड अगेन इन द माउथ एंड दे विल जस्ट कीप ऑन चिविंग द फूड। ये इनका एक कैरेक्टर होता है आपके यहाँ पे। कभी आप नोटिस करना, गाय बैठे बैठे हुए खाना चबा रही होती है, खाना उसने 2 घंटे पहले खाया होता है तभी वो चबा रही होती है। दिस इज समथिंग यू विल आल्सो फाइंड इन मेनी ग्रुप ऑफ डियर एज वेल, सो यू कॉल देम एज रुमिनेंट्स ओवर देयर। Along with that, you also find them in a sewage treatment plant में भी आपको मिल जाएंगे आपके बैक्टीरिया जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। मार्शी हैबिटेट स्वैम्स में भी आपको बैक्टीरिया आपको मिल जाएंगे। They form methane in the biogas plant. Example are my methanobacteria, methanococcus and methanomicrobial. ये 3 एग्जाम्पल है। यू कैन जस्ट गो थ्रू द एग्जाम्पल मल्टीपल टाइम्स, अगर इनको आप देख लोगे तो आपको वैसे दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, methanobacteria, methanococcus and methanomicrobium are the 3 bacteria which are going to be called as my methanogens, और ये आपको मिलता है आपके, you get to find them in the forming the methane gas। तो ये चीज आपको याद रखनी, सिंपल है बेटा, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। These are the only things you have to know। इतनी बात अगर आप याद रखते हो, that's enough for you। Then you have something like my halophils। Halophils are the bacteria which live in the saline condition। Halophils मेरे वो बैक्टीरिया है which are known to survive, they are known to live in saline habitat। ये आपको मिलेंगे आपके saline habitat के अंदर। So they are known to survive in the saline habitat। saline habitat मतलब आप यहाँ पे समझ पाओगे, they need salt content। saline मतलब their environment will have a salt content, salt in their habitat। marine, yes, मरीन हैबिटेट में आपको मिल जाएंगे, और मरीन हैबिटेट के आसपास का जो कोस्टल एरिया होता है वहां पे भी आपको मिल जाएंगे। ओके, सो देयर विल बी अ सलाइन कंडीशन ऑल द टाइम। अगर आप इनको ऑब्जर्व करते हो ना, अगर आप इनका ऑब्जर्व करते हो कभी इन बैक्टीरियाज को, तो जब ये इकट्ठा हो जाता है ना एक जगह पे, सो दे अपीयर पिंकिश इन कलर। सो दीज बैक्टीरिया अपीयर इन लार्ज नंबर में, जब ये होते हैं सो इन लार्ज नंबर अपीयर पिंकिश इन कलर। लार्ज नंबर दे अपीयर पिंकिश इन कलर, पिंकिश इन कलर। जो कंपनीज या जो इंडस्ट्रीज सॉल्ट बनाती है ना, वहां पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सो सॉल्ट पैन्स के अंदर आपको मिल जाते हैं, यू कैन फाइंड देम इन द सॉल्ट पैन्स। सॉल्ट पैन्स मतलब वो वाले एरियाज जहां पे आपने सॉल्ट को इकट्ठा करके रखा हुआ है, वहां पे आपको ये ग्रो करते हुए आपको वहां पे मिल जाएंगे। राइट, मरीन हैबिटेट तो आपका है ही आपको वहां पे, मराइन हैबिटेट में तो आपको मिलेंगे, बट अलॉन्ग विद दैट यू आल्सो फाइंड इन द सॉल्ट पैन के अंदर भी आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो मराइन हैबिटेट में भी यू कैन फाइंड देम वेल। सो हेलोफिल्स जब आपके सामने टर्म आएगा, दे आर द बैक्टीरिया विच आर नोन टू सर्वाइव इन अ सलाइन कंडीशन, जहां पे बाकी कोई बैक्टीरिया आपका सर्वाइव नहीं कर सकता, बट दे कैन सर्वाइव ओवर देयर। अच्छा, एक और बात याद रखना, इनके पास एक पिगमेंट होता है, दे हैव अ पिगमेंट विद इन देमसेल्फ, एंड दैट पिगमेंट इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू योर ATP molecules। So using the light energy, they can convert, they can make ATP molecules using a pigment। So हम वो चीज आगे देखेंगे। So they can use a light, or I can say they can use your solar radiation। ये लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे अपना, यहाँ पे आपका they can use solar radiation, और solar radiation का इस्तेमाल करते they can use the solar radiation and they can make ATP। ठीक है, सो दे हैव अ पिगमेंट, रोडोप्सिन नाम का एक पिगमेंट इनके पास यहाँ पे होता है। सो लेट्स सी दैट लेटर, बट दे विल हैव द पिगमेंट एंड यूजिंग दिस पिगमेंट दे कैन कन्वर्ट सोलर रेडिएशन इनटू माय ATP मॉलिक्यूल्स। इतनी बात आपको इसमें याद रखनी है। और एक और चीज यहाँ पे आप याद रख लो, वन लास्ट थिंग यू हैव टू नो इन दिस, दे आर माय, सर पिगमेंट का नाम क्या? आएगा बेटा, आएगा अभी आपका पिगमेंट का नाम भी आपको मिलेगा आगे, आपको और भी चीजें मिलेंगी। फैकल्टेटिव एनारोब्स, पहले हम इसका मतलब यहाँ पे समझते हैं। अब ये जो आपका बैक्टीरिया है ना, ये प्रेफर करेगा ऑक्सीजन लेस एनवायरनमेंट के अंदर रहने के लिए, बट उसके लिए कंपलसरी नहीं है।
अगर एनवायरमेंट के अंदर अगर ऑक्सीजन होगा भी तभी वो सर्वाइव कर जाएगा. सो इट कैन सर्व इन बोथ द एनवायरमेंट्स. ये ऑब्लिगेट नहीं कर रहा. ऑब्लिगेट अगर यहाँ पे लिखा होता है दैट मीन्स कि उसे ऑक्सीजन लेस एनवायरमेंट ही चाहिए सर्वाइव करने के लिए. बट यहाँ पे लिखा क्या हुआ है? फैकल्टेटिव एनारोब्स. फैकल्टेटिव एनारोब का मतलब यहाँ पे होता है दैट इट कैन सर्वाइव इन बोथ द हैबिटेट्स. अगर ऑक्सीजन लेस एनवायरमेंट है तब भी वहां पे वो ग्रो करेगा, वो प्रेफर करेगा वहां पे ग्रो करना. अगर ऑक्सीजन एनवायरमेंट में है तब भी वो वहां पे अपना ग्रो कर पाएगा. सो इट कैन ग्रो इन बोथ द हैबिटेट्स, बट प्रेफरेंस उसका जनरली वहां पे रहेगा टू लिव इन द एनएरोबिक कंडीशन. सो याद रखना यहाँ पे हम टर्म यूज करेंगे फैकल्टेटिव. जब भी आपके सामने फैकल्टेटिव टर्म आएगा दैट मीन्स इट्स ऑप्शनल, वो कहीं पे भी रह सकता है. ठीक है. लेकिन अगर आपके सामने टर्म आपका यहाँ पे आता है दैट इज गोइंग टू बी योर ऑब्लिगेट, देन दैट मीन्स कि कंपलसरी उसको एक टाइप का एनवायरमेंट वहां पे चाहिए, जैसे कि आपका ऑब्लिगेट एनारोब्स यहाँ पे. ठीक है. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. आई थिंक आपका टाइम यहाँ पे हो चुका है, बट यू कैन स्टिल सी द स्लाइड ओवर हियर. So you have a bacteriorhodopsin in the cell membrane which absorbs the suitable light radiation and produces the ATP. These archaebacteria are found in the extreme salty areas. They are found in the salt lakes, Dead Sea, industrial plants that form salt by solar evaporation of sea water. तो जहाँ पे भी आपके salt pans होते हैं, salt lakes होते हैं, वहाँ पे आपको ये देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. They are very commonly seen over here. Okay. So यहाँ पे आप देख सकते हो we have these two names, Halobacterium and Halococcus. These are the two names you have. पिगमेंट बेटा, हाँ बेटा वो पिगमेंट है. सम्रागी वो पिगमेंट है. बैक्टीरियोडोप्सिन इज अ पिगमेंट जिसका काम होता है वो लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करता है. इट कैन यूज द सोलर रेडिएशन टू मेक द एटीपीज. इट कैन यूज द सोलर रेडिएशन टू मेक द एटीपीज ओवर देयर. तो ये कर सकता है ये पिगमेंट बैक्टीरियोडोप्सिन. ये आपके सॉल्ट लेक है एंड वन ऑफ द हैबिटेट जहां पे आपको हेलियोफिल्स आपको मिल जाएंगे अच्छे खासे अमाउंट में. राइट. So these are the things we have done. ये चीज हमने यहाँ पे की है. Now thermoacidophils हम लोग बाद में करते हैं बिकॉज आपका यहाँ पे टाइम हो चुका है. That's why. So we will be doing the thermoacidophils later on and we'll complete this thing. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देके रखे हुए हैं. You can एक दो क्वेश्चन तो आप यहाँ पे करके बता ही सकते हो मुझे यहाँ पे. Like for example 15 के लिए हैंड रेज कर दो यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आप यहाँ पे हैंड रेज करो जल्दी से. What will be the answer for my question number 15? The primitive prokaryotes responsible for production of biogas from the dung of the ruminants animal include. तो कौन सा था वो primitive prokaryotes जो बायोगैस जनरेट करने में आपके यहाँ पे मदद कर सकता है? बताइए रवीना, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन ए. अंजलि क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन ए. राइट, दोनों का आंसर आपके यहाँ पे सही है. दैट इज माय मिथुनोजेंस. ठीक है. Then you tell me the answer for this. हैंड रेज करो इसके लिए. मिथुनोजेंस बिलोंग टू विच कैटेगरी ओवर हियर? बताइए अलीशा, क्या होगा आंसर यहाँ पे? अलीशा ने हैंड रेज नहीं किया. ऑलराइट. क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? मोहम्मद आफ्ताब. सर बी. एंड लव, आपको क्या लग रहा है? सर बी. इट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन बी यहाँ पे. दैट्स ट्रू. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. Which of the following are found in extreme saline conditions? Again a very simple question. इसको आप वैसे ही अनम्यूट करके जरूर से आप लोग आंसर बोल दो. इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? सर आर्कीबैक्टीरिया. आर्कीबैक्टीरिया. सर डी. बिल्कुल सही. राइट. सो these are the kind of question I think you can solve this question as well from your side. एक बार घर से ये कर लेना. ठीक है. We will do the match of following. So that is something we have done. तो मैं काफी स्ट्रांगली चाहूंगा कि ये जो हमने आगे का जितना भी हमने पढ़ा है ना यहाँ पे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है. राइट. सो प्लीज मेक श्योर रिवाइज दिस इन्फॉर्मेशन बिफोर गोइंग टू स्लीप. एक बार सोने के पहले. इट वोंट टेक मोर देन 15 minutes टू रिवाइज ऑल दिस स्लाइड्स. ठीक है. इन स्लाइड्स को आप एक बार देख लो, एनसीईआरटी को पढ़ लो एंड या दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. तो आपने बेसिक कैरेक्टर यहाँ पे क्या होता है बैक्टीरिया आपने यहाँ पे देख लिया. एटलीस्ट आई वुड से जनरल कैरेक्टर्स यहाँ पे. अगली बार हम लोग जब मिलेंगे तो हमारा एक तो आर्कीबैक्टीरिया खत्म करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू साइनोबैक्टीरिया एंड द अदर थिंग्स अबाउट द बैक्टीरिया. ठीक है. तो अगले क्लास के अंदर हमारा मोनेरा खत्म करके वी विल मूव ऑन टू अदर ग्रुप दैट इज गोइंग टू बी योर प्रोटिस्टा. ठीक है. सो वो हम करेंगे अगली क्लास के अंदर. राइट. सो एक बार फिर आपसे पूछता हूँ, अगर कोई चीज अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आई है देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क अ क्वेश्चन. अगर कोई सवाल आपको है देन आप अपना सवाल पूछ सकते हो. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज राइट नाउ देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेरीज. दिस इज व्हाट वी हैव डन. कुछ चीजें आपके लिए यहाँ पे नहीं हो सकती है, काफी चीजें पुरानी है. सो मेक श्योर यू रिवाइज ऑल दोस थिंग्स एंड रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स.
वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू मोर थिंग्स इन टर्म्स ऑफ बैक्टीरिया बिकॉज ये फ्यूचर में भी आता है बार बार, इसलिए। सर बताइए बेटा, बोलिए। सर यहाँ पर इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी टर्म्स यूज हुई है जो बायोमोलिक्यूल्स से है, तो फिर हमें वो पहले पढ़ना पड़ेगा क्या? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है।